यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक ऐसा अनोखा सपना है जो 90 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आशीर्वाद से साकार हुआ। मुंबई में इस बैंक के पंजीकृत कार्यालय का उद्घाटन सन 1919 में गांधी जी ने ही किया था। इन 90 वर्षों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक आम बैंक ही नहीं रही, बल्कि ये आम आदमी के उत्थान और उसकी आर्थिक प्रगति में भागीदार बन चुकी है। गांधी जी के आदर्शों के अनुसार ग्रामीण जनमानस की प्रगति हमारा निरंतर प्रयास रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विकास, उत्थान, इसके विचारों के नवीनीकरण, आर्थिक अनुशासन और आधुनिक तकनीकों के समावेश का परिणाम है। हम अपने ग्राहकों को बैंक सुविधाओं का पूरा लाभ लेने के बिल्कुल आसान तरीके समझाते हैं। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का माप और परिणाम देखते हुए बैंक के लिए इस क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराना जरूरी हो जाता है। हमने ठीक यही किया। हमने यूनियन व्हाइट कार्ड, यूनियन ग्रीन कार्ड, यूनियन भूमिहीन कार्ड जैसे कई नए कार्ड आर्थिक साधनों के रूप में जारी किए। विलेज नॉलेज सेंटर और यूनियन मित्र द्वारा भी हमने ऐसी तकनीकी पहल की जो समाज के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष रूप से सहायक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केवल एक बैंक ही नहीं, बल्कि एक विचारशील बैंक है। हम लगातार कुछ नया, अनोखा और लकीर से हटकर करने की कोशिश में रहते हैं। हमारा ऐसा ही एक प्रयोग है RSETI, यानी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये मुहावरा यूनियन RSETI पर बिल्कुल सही बैठता है। केरल के एर्नाकुलम जिले में हमने देखा कि ग्रामीण नौजवानों को एक ऐसे पेशेतर संस्थान की जरूरत है जो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दे सके। इसी के समाधान के रूप में 2 अक्टूबर 2004 को यानी गांधी जयंती के दिन RSETI का जन्म हुआ। One of the major problems reported by many of our branch managers in the bank is that the people who are coming to take loans, they come with a lot of ideas, but they don't have proper direction or focus in what they are going to do. To obviate these problems, bank has taken a decision to set up root cities so that people can be trained with a focused manner to approach the whatever activities they are taking up. इन प्रशिक्षण केंद्रों की संभावनाओं को समझते हुए हमने देश के 14 ऐसे जिलों में RSETI की स्थापना की, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक के रूप में कार्यरत है। पेरम्बवूर के बाद केरल के इडुक्की, यूपी में मऊ, वाराणसी और गाजीपुर तथा बिहार के समस्तीपुर में ऐसे केंद्र खोले गए। MP के रेवा, बिहार के खगड़िया, यूपी में चंदौली, आजमगढ़ और जौनपुर में अगले केंद्र खोले जाएंगे। एक छोटी सी विचारधारा अब कामकाज और उज्जवल परिणामों का दरिया बन चुकी है। हमारा पहला RSETI एक पंजीकृत समिति है। ये पेरम्बवूर, जिला एर्नाकुलम, केरल यानी गॉड्स ओन कंट्री में स्थित है। सामाजिक और आर्थिक बदलाव में सहायक होने के लिए RSETI की कोशिश है। गांव और कस्बों के ऐसे नौजवानों का चुनाव जिनमें नया कारोबार शुरू करने का उत्साह और योग्यता हो, RSETI में इनके कौशल्य का विकास किया जाएगा। इन चुने हुए लोगों को खुद का कारोबार शुरू करने या लघु उद्योग इकाई लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसे युवाओं को बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाने में RSETI का योगदान रहेगा। इन भावी उद्योगपतियों को व्यावसायिक और मानव संसाधन विकास में एक विशेष कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। RSETI प्रशिक्षण केंद्र में हमने विशेषतर गांव और छोटे शहरों के नौजवानों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। कृषि पर आधारित छोटी अवधि के पाठ काफी प्रचलित है। ये पाठ्यक्रम में स्थानिक बाजार की जरूरतों और उपलब्ध तकनीकी कामगारों को अपनी योजना में शामिल करना विशेष रूप से सिखाया जाता है। इनमें कुछ पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं। मशरूम की खेती। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम मशरूम की खेती का गहराई से प्रशिक्षण और अभ्यास देता है। बहुत थोड़े से खर्चे से ये लोग अपने घर के अंदर ही
रोज की जरूरत जितनी कमाई आसानी से कर सकते हैं। मोगरा अथवा चमेली की खेती, ये हमारा एक और छोटा कार्यक्रम है जो उनके लिए लाभकारी है जिनके पास जमीन कम है। पौधे लगाना, कार्बनिक और रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग और जल संरक्षण इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। वर्मी खाद और वनस्पतिक खेती, बडिंग और ड्राफ्टिंग, सब्जियों की खेती, मुर्गी पालन उद्योग संचालन जैसे पहलुओं पर यह पाठ्यक्रम केंद्रित है। कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर छपाई और प्रकाशन में होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डीटीपी का पाठ्यक्रम नौकरी के और खुद का कामकाज शुरू करने के अच्छे अवसर देता है। अंग्रेजी, हिंदी और स्थानिक भाषाओं के निपुण नवयुवक इस कोर्स की मदद से खुद की डीटीपी यूनिट शुरू कर चुके हैं। कपड़ा चित्रकारी, कपड़े का थैला बनाना, हस्त और मशीनी कढ़ाई जैसे कुछ पाठ ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं जो शायद दिन की रोजी रोटी से ज्यादा कुछ नहीं कमा पाती थी। कुछ महिलाओं ने सामूहिक रूप से बैंक से आर्थिक सहायता ली और अब उनकी सफलता दूसरों को राह दिखा रही है। ब्यूटी पार्लर प्रबंधन हमारा एक और सफल पाठ है जो व्यावसायिक रूप से दक्षता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम में सौंदर्य सज्जा के अधिकतर उपाय सिखाने के साथ एक ब्यूटी किट भी शामिल है। कई सफल प्रत्याशियों ने बैंक से ऋण लेकर खुद के ब्यूटी पार्लर शुरू किए हैं और ये अब दूसरों की जीविका के भी साधन बन रहे हैं। कृत्रिम आभूषण कला और आभूषण बनाने का कोर्स भी हमारे सर पर ताज जैसा है। नियमित रूप से आयोजित पाठ्यक्रमों के अलावा यदि सामूहिक रूप से किसी नए कार्यक्रम की आवश्यकता हो तो आरसेटी ऐसे विशेष कार्यक्रम भी बनाता है, पर हर कार्यक्रम में हमारा ध्यान समाज के पिछड़े वर्ग पर जरूर रहता है। सही उम्मीदवारों के चयन पर खास ध्यान दिया जाता है। कार्यक्रम की सफलता इसी पर निर्भर है। इसीलिए सही प्रशिक्षणार्थी चुनने की जिम्मेदारी एक समिति को दे दी गई है, जिसमें जिला प्रबंधक के निर्देशक के अलावा नाबार्ड एजीएम मुख्य जिला प्रबंधक, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नजदीकी बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के मुख्य अधिकारी और स्थानीय डीआईसी के जिला निर्देशक सम्मिलित हैं। नाबार्ड और यूनियन बैंक सभी कार्यक्रमों के सुचारू संचालन का खर्चा आधा आधा बांटते हैं। बैंक का एक अफसर आरसेटी का मुख्य निर्देशक होता है जो संस्थान का संचालन करता है। संस्थान के कारोबार की निगरानी एक स्थानिक सलाहकार समिति करती है, जबकि नियंत्रक समिति इसकी गतिविधियों पर ध्यान देती है। इस समिति की मीटिंग हर 3 महीने में एक बार जरूर होती है। The main function of the committee is to review and monitor the performance of Union RCT. We advise them on the structure of the program also. The program are structured in such a way that it leads to generation of self-employment. हमारे सभी केंद्र कंप्यूटर लैब और एलसीडी मॉनिटर जैसे आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सज्जित हैं। इसके अलावा हमारे पास आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, टीवी, डीवीडी प्लेयर, इंटरनेट की सुविधा तथा फैक्स जैसी मशीनें हैं जिनका प्रशिक्षण में प्रयोग होता है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने पेरम्बवूर केंद्र को अपने ईडीपी आरईजीपी कार्यक्रम चलाने की मान्यता दी है। डीआईसी द्वारा संचालित पीएमईजीपी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए आरसेटी प्राधिकृत केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। आरसेटी में हम न केवल नौजवानों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, बल्कि उनको ऋण दिलाने में भी सहायता करते हैं, चाहे वो अकेले हो या समूह के रूप में। हम उनकी नौकरी के लिए या उनके द्वारा बनाई वस्तुओं को बाजार में लाने का भी प्रयत्न करते हैं। इसके लिए हमने अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ संबंध बना रखे हैं। संस्थान की कार्य पद्धति और सफलताओं पर बात करते हुए मान्यवरों ने कहा, This Rural Development and Self-Employment Training Institute at Perumbavoor, sponsored by Union Bank of India, started functioning on the 2nd of October 2004, the Gandhi Jayanti Day. In case of the state governments, they have been advised to provide 1.5 acres of land for setting up of the rural cities with the seed money of 1 crore sanctioned by the central government. Further, in case of
people who are below the poverty line, that is a rural youth, for developing entrepreneurial skills. The state government will be giving 5,000 rupees per candidate as training expenses to the root cities. We are going to set up 13 root cities in the 14 lead districts, leaving Singrauli, which we will be doing in the next year. By 31st of March 2009, we will be opening 13 root cities. It's doing excellent work, and if you look to the last few years data, we find that they have conducted around 116 programs for self-employment generation activities, especially for educated unemployed youth, as well as those persons or those boys and girls who are unemployed and may not be very highly educated. In Union Bank, we follow the principle of ASK. It's an acronym: attitude, skill and knowledge. And to build up proper borrowers, there should be attitude to do the work, and there should be proper skill built up to take up the ventures, as well as knowledge to go about doing things. For these root cities, we are also trying to provide experienced faculty by drafting this faculty either from the nearest educational institutes like agricultural colleges or some of the technical colleges, or from the government departments, where seasoned faculty are available for training all the BPL youth. As far as NABARD is concerned, we are a strong partners with the Union Bank of India. With this institute, we have been providing them support for different activities, including capital expenditure, 50% grants we are providing, and running expenditure also we are providing 50%. Besides, academic support also we provide, helping them in designing the different employment generating activities, training programs, designing them, and helping them in a number of ways. We are strong partners with each other, helping each other, and basic object of Union Bank of India NABARD is to provide support for employment generation activities in the country, which is going on a long way. As of now, a lot of people have been trained, and nearly 76% of settlement has also taken place. I take this opportunity to congratulate the director, Mr. George, and all the other colleagues who are working in the organization. And I hope that in future also the root city will continue to do good work. The bank will be giving hand-holding to all the people who are trained in the root cities to establish themselves in their lives by following up very carefully and also providing them assistance through not only Union Bank of India but also from other banks, so that over a period of time they will become self-sustained and also self-employed. आइए सफल नवयुवकों से सुने आरसेटी के बारे में उनके विचार। Now I am studying the computer DTP program in Union Bank of India, Perumbavoor. After completing my degree course, I am searching for computer programs, and I see an advertisement in the newspaper that Union Bank of India conducted DTP program with the help of NABARD, and I apply for that DTP program. We get excellent training facilities including food and also excellent job opportunities for entering for building my future. എൻ്റെ പേര് ആനി പീറ്റർ എന്നാണ്. ഇവിടെ യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കോഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കൂടെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ 30 പേരുണ്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലർ കോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കോച്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം എനിക്കൊരു പുതിയ പാർലർ തുടങ്ങാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसके जरिए मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ट्रेनिंग ली और इसके माध्यम से मैं अपने जीवन के आर्थिक बचत को बचाकर अपना जीवन सुखमय बनाना चाहती हूँ। और मैं ये कल्पना करती हूँ कि मैं ये प्रशिक्षण अब भविष्य में और महिलाओं को सिखा के प्रशिक्षित करना चाहती हूँ। हम मानते हैं कि हर एक को सपने देखने का पूरा अधिकार है और हमारे अंदर उन सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति है। और जब वो छोटे छोटे सपने पूरे होकर सामने आते हैं तो हम मिलकर उनकी खुशियों को बांटते हैं। उनकी छोटी सी मुस्कान हमें मीलों तक का सफर तय करने की शक्ति देती है।